हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब इस भयंकर कंडीशन में आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एंटरप्रेन्योर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के बारे में। ये टॉपिक, ये कंटेंट आपका बीबीए और एमबीए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रखा जाता है। एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर के मीनिंग के बारे में कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते कौन हैं, किनको एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। एंटरप्रेन्योर एक वो आदमी होता है, वो पर्सन होता है। अभी ही और शी कोई भी हो सकता है आज के टाइम के हिसाब से। हु अंडरटेक्स अ वेंचर, जो क्या करता है, किसी एक वेंचर को, किसी एक बिजनेस को अंडरटेक करता है, उसको चलाता है। अंडर सम प्रॉफिट पोटेंशियल, कुछ प्रॉफिट्स के लिए। ऑब्वियसली बात है, कोई भी अगर आप बंदा कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए ही करेगा। कोई भी लॉसेस कमाने के लिए ये हमें तो लॉस अर्न करना है, बहुत प्रॉफिट कमा लिया अब लॉस अर्न करना है, ऐसे के लिए कोई बिजनेस नहीं करता। हर बंदा बिजनेस करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, है ना। सो अंडरटेक्स अ वेंचर अंडर सम प्रॉफिट पोटेंशियल एंड इन्वॉल्विंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि उसमें अगर प्रॉफिट्स भी होते हैं तो एक ऐसा वेंचर जिसमें प्रॉफिट भी अर्न करता है और एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क को भी लेता है। मान लीजिए रिस्क तो हर बिजनेस में है। अगर आप रिफिल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आप गोल्ड की सेलिंग तक बात करें तो हर बिजनेस में आपको रिस्क मिलेगा ही मिलेगा। तो ये वो बंदा होता है जो एक वेंचर या एक बिजनेस फर्म को चलाता है, उसमें से प्रॉफिट भी लेता है और उसके रिस्क को भी बियर करता है, लॉसेस को भी बियर करता है। क्लियर। अब जिसने एंटरप्रेन्योर ने बनाई है, ये हमारी कहलाई जाएगी एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या कहा गया आगे, एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी वेरिंग डिग्रीज, इट इज नॉट नेसेसरली अलाइक। इसका मतलब ये नहीं है कि एंटरप्रेन्योर का मतलब सिर्फ एक सिंपल कैटेगरी में ये बात ये हो गई, नहीं। हमने इसे प्रीवियस वीडियोस में आपको टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में भी कंटेंट क्लियर कराया था, जैसे स्मॉल स्केल बिजनेसेस के हिसाब से आगे बताया है दैट इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस सब कैटेगरीज। अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया, जैसे टाइप ऑफ बिजनेस कैसा कर रहे हैं उसके हिसाब से, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी उस हिसाब से। उसका लिंक में हम आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। क्लियर। सो ये हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर के बारे में। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की, कि हमारे एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी फीचर्स होते हैं, है ना, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एबिलिटी टू टेक रिस्क, हमने यहीं पे पढ़ा था कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट यही कंटेंट बैठता है कि दैट एबिलिटी टू टेक रिस्क। एंटरप्रेन्योर एक वो बंदा होता है सॉरी, जो क्या करता है, जिसके अंदर रिस्क, आप कोई भी बिजनेस करने चलो, हर बिजनेस में आपको रिस्क मिलेगा ही मिलेगा, आपको रिस्क फेस करना ही होगा। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आपको रिस्क ना मिले। अब रिस्क वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है, ऑपरेटिंग रिस्क भी हो सकता है ना। तो ये वो बंदा होता है जो ये सोच के चलता है कि ठीक, आप ये नहीं सोच सकते कि भाई इस बिजनेस में ज्यादा रिस्क है। एंटरप्रेन्योर ये नहीं सोचता कि इस बिजनेस में ज्यादा रिस्क है तो मुझे इसमें नहीं जाना चाहिए। वो ये देखता है कि रिस्क है, रिस्क भी वही होगा जहां प्रॉफिट ज्यादा हो रहे होंगे। ठीक है ना। तो ये बंदा वो होता है जो रिस्क को टेक करने की एबिलिटी रखता है, रिस्क को बियर करने की एबिलिटी रखता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इनोवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनोवेशन, इनोवेशन मतलब कुछ नया लाना। एंटरप्रेन्योर्स ही वो लोग होते हैं जो कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ एक अच्छा लेकर आते हैं, कोशिश करते हैं मार्केट का एक बड़ा शेयर अपने अंडर में करने की। कैसे, कुछ नया इनोवेशन लेके। अब देखिए, इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ठीक है कुछ नया प्रोडक्ट ले आए। हाँ, ये तो है कि इनोवेशन होगी, कुछ नया मिंट बनेगा, कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, तो उसमें आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, होप सो आपको प्राइस भी कम मिले, अच्छे कम प्राइस पे आपको गुड अवेलेबल हो जाए। साथ में ये भी रहता है कि इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कुछ नया लेकर आना। इनोवेशन का मतलब सिर्फ ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग का चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस करना। जैसे कि मान लीजिए प्रोडक्शन प्रोसेस ही है, उस प्रोसेस में उन्होंने थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, थोड़ी सी और मशीनरीज ले आए, लेबर वर्क कम कर दिया, तो जिससे इनकी कॉस्ट मेंटेन हो गई। एज सच मतलब कुछ इनोवेशंस लेकर आते रहते हैं, वो लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही। नेक्स्ट, विजनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एंटरप्रेन्योर को विजनरी जरूर होना चाहिए, जो विजन करे, आगे का भी सोचे, फ्यूचर के बारे में। अगर बंदा फ्यूचर का नहीं सोच रहा है तो वो, उसको ये नहीं पता कि मुझे फ्यूचर में कहाँ स्टैंड करना है। अगर उसको पता है कि मेरे को उस पोजीशन पर स्टैंड करना है तो नहीं, फ्यूचर को कंसिडर करके चल रहा है, वो अपना एक एक रुपया बिल्कुल सोच समझ कर अच्छे तरीके से लगाएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बैठता है दैट द एंटरप्रेन्योर शुड बी प्रॉपर विजनरी, ही शुड कंसिडर द फ्यूचर ऑल्सो।
क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा लीडरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर लीडर क्वालिटी भी होनी चाहिए। जैसे कि because there are many different kinds of work in an organization and a single person cannot perform all the tasks, therefore he required a number of people in his organization, in his firm। ठीक है, उसको बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब वो तो कुछ सोच रहा है, उसके लोग कुछ और सोच रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर फीचर से कैरेक्टरिस्टिक ये भी होती है कि वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि वो 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग हो, उन सबको अपने हिसाब से चला सके, उन सबके दिमाग में जो असल गोल है उसको सेट करा सके और उसी तरह से काम करवा सके। लीडरशिप क्वालिटी सबको ये कहे दैट वी ऑल आर सेम, हम सब एक हैं। ठीक, इस तरह से लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड का मतलब कि वो हर कंडीशन को देखे, हर कंडीशन को समझे, कंडीशंस को या किसी भी चीज को नेगेटिव वे में ना लेकर जाए, उसको पॉजिटिव सोचे। करंट एग्जांपल अगर हम आपको दें तो जैसे कि कोरोना, लॉकडाउन रहा, बहुत सारी मशीनरीज, बहुत सारा काम ऐसा रहा जो बिल्कुल बंद रहा, तो कंपनीज ने क्या सब्स्टिट्यूट सोचा कि आप जो मैनुअल वर्क तो नहीं हो सकता वैसे, लेकिन जो पेपर वर्क है वो अपने एम्प्लॉयज से घर बैठे करा लिया जाए। या जैसे कि पेटीएम है, पेटीएम हो गया आपका, या और भी जो ऐसी सर्विसेज हो गई, उन्होंने देखा कि भाई लोग जो है ट्रांजेक्शन मनी में हाथ किया वैसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल मनी को लेकर आए भाई, तो क्या आप पेटीएम के द्वारा या और जो भी हैं इन सब के द्वारा आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। यानी कि एक नेगेटिव वे में ना लेकर उसको पॉजिटिव वे में लेके जाना और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना। ठीक है, ये होता है ओपन माइंडेड। कॉन्फिडेंट एंड वेल इन्फॉर्म्ड। कॉन्फिडेंट यानी कि कैसी भी कंडीशन आ जाए उसको अपनी स्किल्स पर, अपनी नॉलेज पर, अपने आइडियाज पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो मैंने सोचा है वो सही है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट चल रही है यहाँ बात कि सिर्फ उसे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैंने जो सोचा है वो सही है, मेरे को फायदा मिलेगा। और अगर वो, अब यही जो कॉन्फिडेंस उसके माइंड में है, यही कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा उसके एम्प्लॉयज में कि भैया हमारा एंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंट है, तो यानी कि उसने कुछ बढ़िया सोच रखा है। So that confidence will create an confidence among all the persons working under him, among all the employees. Great. Now, this confidence coming from the well-informed. It means that if the entrepreneur knows, if the entrepreneur is confident about its ideas or facts or knowledge. So, अब ये जब कहाँ से आएगा, जब वो उन सब के बारे में वेल इन्फॉर्म होगा, उसको अपने उन आइडियाज, उन नॉलेज, उस एक फैक्ट्स के बारे में वो पूरी तरह से उसे पता होगा कि भाई ठीक है, कल को मुझसे कोई कुछ भी पूछ ले, मैं कहीं मात नहीं खा सकता। ठीक, तो ये कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा जब वो अपने आइडियाज, नॉलेज, इन सब के ऊपर वेल इन्फॉर्म्ड होगा। तो ये हमारी कुछ मेन और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंटरप्रेन्योर की। आई होप आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो कैरेक्टरिस्टिक और एक और चीज होती है ट्रेट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, उसके ऊपर लेकर आएंगे। आई होप तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और ये सारा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। तब तक